मनोज काका, जो शलभ मणि कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की भी दुकानें हैं वो अपना नाम बाहर लिख दें। अब नाम छुपा लेने से क्या मिलेगा? और अगर पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को फिर इस बात से दिक्कत क्या है कि नाम नहीं बताना चाहिए? और ये कानून फिर बना, कानून तो पहले से रहा ना। ये शलभ मणि जो बता रहे हैं, शलभ मणि इतना कोई विवेकहीन थोड़ा है। शलभ आज कोई किसी फर्म का, किसी दुकान का, किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी रखा जा रहा है। जो इस हिंदुस्तान में चाहे दुनिया के धरती पर पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसका नाम है, और जो कोई भी संस्था है उसके भी नाम है। असल में नाम नहीं बताना है, बताना उसके पीछे की जो इनकी घृणित और कुत्सित मानसिकता है वो ये बताना है कि मुसलमान बताना है, नाम नहीं बताना है, मुसलमान बताना है। सुनिए, फैसले में ये है क्या मनोज काका? इनके फैसले में यही, इनके फैसले में ये नाम है, पहले आप बताइए। देश में लागू होता, अरे भाई देश में लागू होता, फैसले में पहले मुझे बताइए ना, लिखा है कि आपको लिखना होगा कि हिंदू हैं आप, मुसलमान हैं, जैन है, पारसी है, लिखा है क्या? नाम ही है ना, अगर प्रॉपर राइटर का नाम ही है ना उसमें। अगर इस फैसले में ना होता तो आप बताइए किसी कोई ऐसा भी प्रोपराइटरशिप है इस देश में जो जीएसटी देता है, उसके फर्म का नाम होता है कि नहीं होता है? सवाल है कि उसके पीछे इनकी सांप्रदायिकता और पाखंडी राजनीति है। ये बात कर रहे थे कि अफगान तक भारत था, तो भारत तो अफगान तक था जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे और सावरकर माफीनामे पे अपना जीवन चला रहे थे। तो आप उसी संस्था के हैं। जब मुल्क बंट रहा था तो गांधी नोवा खली में जाके संघर्ष कर रहे थे और आप गांधी के हत्या की साजिश रच रहे थे, तब नहीं बचा रहे थे। आप बताएंगे कि मुल्क कैसे चलेगा? जिन लोगों ने हमेशा इस मुल्क को बांटा है और हमेशा विभेद पैदा किया, और ये सही बात है, इस मुल्क में छुआछूत को लेकर के संविधान के अनुच्छेद 51 में वैज्ञानिक चेतना कैसे बढ़े, हमारे संविधान के प्रस्तावना में बात करी गई है। जिस दिन 1950 को हम संविधान अंगीकृत अधिनियमित किए, हम संकल्प लिए कि हम विश्व बंधुता बढ़ाएंगे, हम भाईचारा बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो भेद पैदा कर रहा। इनको मुसलमान से नफरत है, इनको दलित से नफरत है, इनको निषाद से नफरत है, इनको राजभर से नफरत है। इनके मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ एक लड़का शहीद हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा कि राय है, तो कौन सा वाला राय है, अपने एक मिनिस्टर से। तो जो लोग हमेशा, अच्छा, ये अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए भी सिर्फ एक दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि वर्णवादी व्यवस्था इनकी बनी रहे। ये संविधान को नहीं, ये सनातन को बचाएंगे लेकिन संविधान को नहीं बचाएंगे। सनातन को इसलिए बचाएंगे क्योंकि कुछ इस तरह का पाखंड करेंगे कि इनकी श्रेष्ठता बनी रहे। देश के 90% लोगों को इनको राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे ये हाशिए पे ले जाएं, कैसे उनको खत्म कर दें, और खत्म करने के बाद एक दर्शन प्रस्तुत करेंगे कि अच्छा आप यादव जी हो, आपका तो काम बस दूध निकालना है, आप कुशवाहा हो, आपका काम तो बस करनी है। ये लोग हैं, ये घृणित लोग हैं। ये हम उस संकल्प के साथ, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि इस देश में बंधुता बढ़े, भाईचारा बढ़े, गंगा जमुनी तहजीब बढ़े। आप वो बताइए ना कि इससे भाईचारा टूट कैसे रहा है? आप बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं मनोज काका, बाकी लोग भी है ना, आप कट्टू-कट बात कीजिए ना, मौका आपको देती हूँ, आप पता नहीं कहाँ की बात करने लगते हैं। कौन सा मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए, इससे भाईचारा कैसे टूट रहा है वो आप बताइए, ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। भाईचारा कैसे टूट रहा है, प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। मैंने पूछा कि क्या बनारस में, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शिव यात्री आते हैं, बनारस में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां तो ऐसा कानून नहीं लाया गया। मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में, पूरे उत्तर प्रदेश में लाया गया है। आप अपना थोड़ा ज्ञान में इजाफा कीजिए। और जब ये कानून बन रहा था तब आपकी आपत्तियां क्यों नहीं थी? अब आप आपत्ति क्यों रख रहे हैं इस पर? इस कानून, ठीक है, मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी है। इस कानून पे आज भी आपत्ति नहीं, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत तरीके से, क्या है उसमें गलत क्या है वो बताइए ना। आप मंशा बता रहे हैं भाई, आपको मंशा नहीं। मैं कानून पढ़ूं, कानून में बताइए, हिंदू मुस्लिम कहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम कहीं। मनोज काका प्लीज, आप तथ्यों पे बात कीजिए, मैं फिर कहूंगी। अनिल यादव, मेरे पास वक्त समय, चलिए आप थोड़ी सी औरों से भी बात कर लूं थोड़ी। आइए अनिल जी। शिरीन जी, मैं हो लग रहा है कि कार्य करने वाले, अच्छा मनोज काका मैंने सुन लिया। अनिल यादव जी आप ही के सहयोगी हैं, सुनिए ना, अब उनको भी मौका दीजिए, कम से कम अपनों को तो मौका दीजिए। आइए अनिल यादव। अरे हम मौका किसको नहीं देते, आप सुन लीजिए। चलिए, देखिए, बार बार ये बात हो रही है, कि भाई कैसे, आपने पूछा कि भाई इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है इकोनॉमिक बॉयकॉट, जबकि अभी अग्निहोत्री साहब ने बिल्कुल साफ पूछा कि भाई एक बात बताइए, यदि हिंदू का ढाबा है तो उसमें से मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जा रहा है, मुसलमान का ढाबा है तो क्योंकि वो बंद
बंद हो गया तो हिंदू भी बेरोजगार हो गए हैं। तो मुझे बताइए, इकोनॉमिकल बॉयकॉट नहीं हुआ भाई? और दूसरा, इस पे आपने कोई व्यवस्था तो बनाई नहीं है, उसको मान भी नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे भाईचारा कैसे खत्म होगा? यदि कांवड़ यात्रा आने से किसी मुसलमान भाई का रोजगार छिनेगा तो भाईचारा बढ़ेगा तो नहीं। मैं जल्दी से इसका जवाब सिर्फ 10 सेकंड बता दीजिए। देखिए, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है भाई, राइट टू इक्वालिटी भी का भी आप हनन कर रहे हैं, तो ये अनैतिक तो है ही है, असंवैधानिक भी है। कृपया इसको वापस लीजिए। शलभ मणि जी, जवाब दीजिए फटाफट इसका। मैं भी सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता थे शिरीन जी, कह रहे थे कि कानून से दिक्कत नहीं है, कानून को लागू करने का दिक्कत है। जब कानून बना तब सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे थे, कानून इन्होंने बनाया, उसको हम लागू कर रहे हैं तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। अनिल भाई, आपने कहा ना कि आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, आर्थिक बहिष्कार किसका हो पता है? जैसे ही नाम लिखना शुरू हुआ, आर्थिक बहिष्कार उनका हुआ जो बांग्लादेशी टाइप के लोग थे, जिनके पास में आधार कार्ड था, जो फर्जीवाड़े टाइप के लोग थे और जो सुरक्षा में खतरा बन सकते थे। ये प्रशासन ने निर्णय लिया है। वो कह रहे हैं कि 10 साल से सरकार तो आपकी है, आप लोग रोक क्यों नहीं पाए? इस पे तब क्यों नहीं फैसला लिया आपने? अनिल कह रहे हैं तभी तो इरफान सोलंकी तभी तो पकड़े गए। हमारे इस देश में इतना सरकार में तो इतना अनैतिक रूप से इन्फ्लिक्ट्रेशन हो रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं रहे? क्या छोड़ने वाली सरकार है भाई? बाबा मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। आप गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत आ रहा है, विपक्ष चला रहा है गृह मंत्रालय। कार्रवाई इस देश में संवैधानिक रूप से इतने अगर प्रवासी घुस रहे हैं तो उनको रोकने की बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले फिर बीच में बोल रहे हैं। बाबा साहब को भूमाफिया बताने वाले आज देखिए कितने दलित हितैषी बन रहे हैं। मायावती जी को किस प्रकार मारा, मायावती जी को अपमानित करने वाले, फूले के लोगों को अपमानित करने वाले, लोहिया के लोगों को अपमानित। चलिए, अब आप लोग इसे एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, एक अलग दिशा में अब ये बहस जा रही है। मेरे पास अब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं विनोद जी आपका एक आखिरी कमेंट इस पर। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है कोई आज नहीं निकल रही है, सैकड़ों हजारों वर्षों निकल रही है, पूरे देश में निकलती है। बचपन में हम लोग जय बम बोल बम बोला करते थे, वो कांवड़ लेके लोग निकलते थे। तब जुलूस की शक्ल में नहीं निकलती थी, तब 4-4, 5-5 के समूह जाती थी। तब थोड़ा जब से ज़्यादा उसका वो हुआ है। और इस इलाके में, जिस इलाके में कानून सबसे पहले लागू हुआ, उस इलाके में कांवड़ यात्रा को लेकर के भाजपा सरकार जब नहीं भी थी प्रदेश में, तब भी कांवड़ यात्राएं निकलती रही हैं। मैं तो मेरठ में रहा हूँ उस दौर में जब कांग्रेस सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बाद में और सरकारें आई, कांवड़ यात्रा में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस इलाके के मुस्लिम तमाम, मैं नाम लेकर बता सकता हूँ, जो बाकायदा शिविर लगाते हैं, बाकायदा फल वितरण करते हैं। इमरान मसूद जो अभी सांसद हुए हैं सहारनपुर से, वो तो कांवड़ियों के मतलब जो है बाकायदा शिविर लगा के पैर धोना और सारा करते थे। चौधरी मतीन अहमद है जो सीलमपुर के हैं, वो कितने शिविर लगाते हैं, खुद बैठ के पूजा करते हैं। तो बहुत सारे मुजफ्फरनगर में, तो ये सौहार्द कांवड़ यात्रा से कभी नहीं बिगड़ा, कांवड़ यात्रा से सौहार्द बल्कि बढ़ा है। लेकिन ये कांवड़ यात्रा को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया जब से, कि कांवड़ यात्रा एक राजनीतिक रूप से एक बन गई कि हिंदुत्व की राजनीति का एक केंद्र उसको बनाने की कोशिश जो हुई है, वहां से दिक्कत शुरू हुई है कि जब बावर्दी जो है पुलिस अधिकारी आके जो है वहां पैर दबाने लगे, जिनका काम नहीं है, उनका काम कानून व्यवस्था बनाना है। और देखिए, अभी राजनीति तो इस पर जोरों पर है ही। सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा उठा है। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल इसकी चर्चा सत्र में भी होगी, संसद के भीतर भी सुनाई देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।